हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दरोगा मेंस प्रैक्टिस सेट। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करेंगे आज के सेट। पहला क्वेश्चन है, विटामिन सहायता नहीं करता है। हाँ, बहुत सारे लोगों का कहना है कि आप ऑप्शन पढ़ करके टाइम वेस्ट न किया करें। तो चलिए उनके बातों को ध्यान में रखते हुए जो ज़रूरत नहीं होगा ऑप्शंस उसको नहीं पढ़ा जाएगा। तो पूछा जा रहा है कि विटामिन सहायता नहीं करता है, तो उसमें अगर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पाचन क्रिया में विटामिन का कोई रोल नहीं होता है। फिर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दूषित जल जनित रोग है। तो दूषित जल जनित रोग जो है वो आपका इसमें हो जाएगा फाइलरेसियस, यानी कि ऑप्शन डी, क्योंकि टाइफाइड, हैजा और पीलिया ये जल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 1 में जो भारत को कहा गया वो राज्यों को संघ कहा गया। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है चिंपैंजी, बंदर या गोरिल्ला या बाघ। तो चिंपैंजी जो है वो सबसे ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न करता है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदी देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताबे नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया है। ये 100% क्या है, सही है। फिर पूछा जा रहा है कि बोला जा रहा है कि भारत में कव्वाली से जानी जाने वाली संगीत शैली का प्रारंभिक रूप से आरंभक अमीर खुसरो थे। तो ये भी बात सही है। अब पूछा जा रहा है इनमें से कौन सही है, तो 1, 2, 1 और 2, तो यानी कि ऑप्शन सी आपका क्या होगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मिश्रण नहीं है। स्टील, पीतल, तांबा, कांसा। तो स्टील, पीतल, कांसा जो है तीनों मिश्रण है। जो आपका कॉपर है, तांबा है, वो क्या है, मिश्रण नहीं है। स्वदेशी फल पूछा जा रहा है आपसे, आम, अंगूर, सभी खट्टा फल या केला। तो अगर बात करें इसमें तो आम, अंगूर और केला जो है आपका स्वदेशी फल है, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका क्या है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे सही सुमेलित पूछा गया, लेकिन यहाँ पे 2-3 सही सुमेलित नहीं है। और पहले जान लीजिए ये सही सुमेलित है जो ये दीवाने बंदगान तुगलक वंश से संबंधित है। अब बात करें दीवाने मुस्तकराज, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया। दीवाने अगर अर्ज की बात करें तो बलबन के द्वारा शुरू किया गया। तो इसमें अब आपको बताइए कि इनमें से कौन, ये पूछा जा रहा है कि एक सही सुमेलित नहीं है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो किसको आप टिक करिएगा। तो इसलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को बस आप केवल समझ लीजिए कि किसका क्या आंसर हो सकता है और कैसा क्वेश्चंस आने की उम्मीद है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है सल्तनत काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पानी से भरी ग्लास के नीचे से कागज को खींचते हैं तो पानी की गति उत्पन्न नहीं होती है। गति के तीसरे नियम के कारण, जड़त्व के कारण, घर्षण के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा आपको होता है घर्षण के कारण, ऑप्शन सी। बैडमिंटन के कॉर्क का वजन होता है 4.74 से 5.51 ग्राम होता है, जो बैडमिंटन के कॉर्क का वजन होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। फिर पूछा जा रहा है नागालैंड राज्य कब बना। तो जो नागालैंड आपका राज्य बना था 1963 में बना था, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि कौन सा अवयव जलने में सहायता प्रदान करता है। तो सभी लोग जानते हैं कि बिना ऑक्सीजन का कुछ भी चीज़ जलेगा नहीं, तो ऑक्सीजन ही आपका सहायता प्रदान करता है। इस क्वेश्चन में भी कुछ प्रॉब्लम है, उसको छोड़ दीजिए। विश्व में कुल भूभागीय क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत है। तो भारत की भागीदारी जो है 2.42%, यानी ऑप्शन बी। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, सिंपल क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन में आपको आयरन देखने को मिलता है। मरियाना खाई पूछा जा रहा है, मरियाना ट्रेंच क्या है। विश्व की सबसे बड़ी खाई, अमेरिका यूएसए के एक शहर, या महासागरों का सबसे गहरा भाग, या इनमें से कोई नहीं। तो मरियाना ट्रेंच जो है वो है महासागरों का सबसे गहरा भाग, यानी कि डेप्थ है सबसे ज़्यादा, और एक मिलेगा आपको प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मैच करना है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल अभ्यारण्य, गिर राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कार्बेट। ऑप्शन सेकंड सूची में है कि हाथी, तेंदुआ, एक सिंग वाले गेंडा या शेर।
तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये जो फेमस है एक सींग वाले गेंडा के लिए, यानी कि ए का आपका हो जाएगा 3। सिमलीपाल अभ्यारण्य जो हो जाएगा वो तेंदुआ के लिए, गिर जो हो जाएगा शेर के लिए, और जिम कॉर्बेट उत्तराखंड हाथी के लिए, यानी कि ए का आपका हो जाएगा 3। तो ए का 3 आपको एक ही ऑप्शन में है, तो आगे आपको देखने का चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि कथन एक को कथन ए तथा दूसरे को आर कहा गया है, इन दोनों कथनों को सावधानीपूर्वक परीक्षण कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो पहला बोला ऊंचाई के साथ साथ जल का क्वथनांक घटता है, ये तो सही है कि घटता है। और ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता जाता है, नहीं, ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता नहीं है, दाब भी क्या होता है, घटता है। तो जो हो जाएगा इसमें से आपका ए सही है और आर गलत है, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है, अमाशय, यकृत, अंगनाशय या बृहद्रांत्र। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए आपका हो जाएगा अमाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन युग सुमेलित नहीं है, हीराकुंड उड़ीसा सही है, फरक्का पश्चिम बंगाल ये भी सही है, टिहरी बांध उत्तर प्रदेश ये गलत है, ब्यास पंजाब ये सही है, क्योंकि टिहरी ये उत्तर प्रदेश नहीं उत्तराखंड हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है MgOH2 होता है, ऑप्शन बी। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जाता है, विटामिन ए, सी, डी या के। तो यकृत में संचित करने का बात है तो विटामिन ए और डी दोनों किया जाता है, लेकिन आपको ए और बी बोथ, इसमें ए और डी के लिए बोथ कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है, तो इसके लिए आप यहाँ पे ए सुटेबल है, क्योंकि ए ज़्यादा मात्रा में होता है, डी कम मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत मरकरी में रहता है, तो विद्युत मरकरी में आपको देखने को जो मिलेगा वो होगा नियोन और पारा, ऑप्शन सी। फिर है हाइड्रोफाइट कहते हैं, तो हाइड्रोफाइट उनको कहते हैं बिना पौधे, बिना मिट्टी के पौधे जो जल में केवल आपको देखने को मिलेगा वो होगा बिना मिट्टी के पौधा, बिना जल का पौधा नहीं, बिना मिट्टी का पौधा जो होगा वो होगा हाइड्रोफाइट। फिर नेशनल डिजाइन संस्थान कहाँ स्थित है, तो नेशनल डिजाइन संस्थान आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु का अंतर्राष्ट्रीय मापदंड 4H निर्धारित किया गया है, तो 4H HB ये जो रिलेटेड है वो आपका पेंसिल से रिलेटेड है, ऑप्शन ए। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात जो किस नदी पर, किस राज्य में स्थित है पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या महाराष्ट्र। तो ये आपको जो मौजूद है वो है कर्नाटक में। त्वचा संक्रमित रोग है, रिंगवर्म, गोल कृमि, फीता कृमि या इनमें से कोई नहीं। तो त्वचा संबंधित जो है वो आपका रिंगवर्म में तो प्रचार भी आप लोग देखते हैं। आज के सेट में लग रहा है कुछ क्वेश्चंस आपको ज़्यादा आसान मिल रहे हैं। फिर है कि दक्षिण अमेरिका में वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो अगर दक्षिण अमेरिका पूछा गया वृक्ष रहित घास के मैदान तो वो हो जाएगा आपका पंपास, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि पंचमार्क सिक्के सर्वाधिक रूप में किस धातु के बने थे, सोना, चांदी, तांबा या कांच के। तो पंचमार्क जो सिक्के थे वो आपको चांदी के बने हुए थे। वर्जिन एयरलाइंस किस देश का है, तो वर्जिन एयरलाइंस जो है वो आपका ब्रिटेन का है, ऑप्शन डी। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है, तो कैल्शियम कार्बाइड पर अगर जल को डाला जाए तो आपका बनेगा जो होगा एसिटिलीन बनेगा, ऑप्शन सी। अमलगम में रहता है तो अमलगम में क्या रहेगा आपका पारा यानी मरकरी, तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी Hg। सरगासो अवस्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत। तो सरगासो जो आपको देखने को मिलेगा उत्तरी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन ए। इनमें से किसमें ऊर्जा उत्पादन होता है, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, रसारोहण या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही ऊर्जा उत्पन्न होता है।
फिर है सूची 1 और सूची 2 आपको देखना है। बोडला वन जीव अभ्यारण्य, कांगेर घाट राष्ट्रीय पार्क, ओरंग अभ्यारण्य या ऊषा कोठी वन्य जीव। तो अगर इसमें अगर सबसे बात करें तो फेमस जो है ओरंग, और ओरंग आपको देखने को मिलेगा कहाँ? तो ओरंग देखने को मिलेगा आपको असम। जी हाँ, तो यानी कि सी का 2 होना चाहिए। तो सी का 2 अगर बात करें तो दो ऑप्शन में है, बी और डी। तो चलिए एक और चेक करते हैं। तो बोडला वन्य जीव अभ्यारण्य, तो बोडला जो आपका हो जाएगा ये गोवा में देखने को मिलेगा, यानी कि ए का 4। तो ए का 4 और सी का 2, यानी कि ये तो दोनों में मैच हो जा रहा है, यानी कि बी और डी। फिर आपको आगे चेक करना पड़ेगा। तो कांगेर घाट राष्ट्रीय पार्क जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपका छत्तीसगढ़, यानी कि बी का 3। तो बी का 3 जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलेगा, ये आपका बी सही है। जीन का आकार होता है नियमित आकार का, सर्पाकार या अनियमित आकार का त्रिशंकु। तो जीन जो होता है वो होता है सर्पाकार, यानी कि ऑप्शन बी। अनुवाद प्रोग्राम, ट्रांसलेटर प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है वो कहलाता है। तो क्या कहलाएगा आपका? वो कहलाता है कंपाइलर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुवाद ट्रांसलेटर जो असेंबली भाषा को मशीन कोड में बदलता है तो वो कहलाएगा आपका असेंबलर, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोब पर भारत की स्थिति डैश उत्तरी अक्षांश के बीच है। तो जो आपका उत्तरी अक्षांश में पूछा जा रहा है तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट में देखने को मिलेगा, ऑप्शन डी। भारत में स्वर्ण उत्पादन पर निम्नलिखित में से किस राज्य का लगभग एकाधिकार है? तो भारत में एक ही राज्य के द्वारा स्वर्ण उत्पादन जो होता है वो होता है कर्नाटक, यानी ऑप्शन सी। चौरा चौरी कांड संबंधित है किससे? असहयोग आंदोलन में से कोई, नागरिक अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो। तो चौरा चौरी कांड जो हुआ था 1922 में, तो यह असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था इसी कारण, इसीलिए इससे संबंधित है। ऑप्शन ए आपका सही है। मार्टिन लूथर किंग को डैश का आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। तो मार्टिन लूथर किंग को जो जाना जाता है वो रंगभेद विरोधी आंदोलन के लिए जाना जाता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का नायक यानी कि प्रधानमंत्री कौन था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो विंस्टन चर्चिल थे, ऑप्शन डी। यदि राष्ट्रपति स्वेच्छा से अपना पद त्याग करना चाहे तो वो अपना त्याग पत्र निम्नलिखित में से किसे प्रेषित करेगा? तो अगर राष्ट्रपति को पद त्याग पत्र देना है तो किसको देगा? वो देगा भारत के उपराष्ट्रपति को, यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पंजाब की सीमा पर स्थित नहीं है? राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर। तो अगर बात करें पंजाब की सीमा पर जो स्थित नहीं है वो है आपका उत्तराखंड, क्योंकि राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर ये तो पंजाब के सीमा पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बॉम्बे हाई निम्न के लिए भली भांति जाना जाता है। तो बॉम्बे हाई जो है तेल के लिए जाना जाता है, यानी कि तेल अनुसंधान, ऑप्शन ए। वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके समय में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की, तो कौन थे? किसके द्वारा घोषणा किया गया था कि भारत को आज़ाद कर देंगे? वो थे क्लेमेंट एटली, ऑप्शन डी। तुलसीदास निम्न के राजतत्व काल में रहते थे। तो तुलसीदास जो आपको देखने को मिलेंगे वो अकबर के काल में देखने के, इन्हीं के समकालीन माना जाता है उनको। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्राचीनतम राजवंश है? वर्धन, कुषाण, मौर्य या गुप्त। इन चारों में से जो आपसे पूछा गया प्राचीनतम तो हो जाएगा आपका मौर्य वंश, ऑप्शन सी। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद पैदा हुए थे कब? 622 ईस्वी, 670 ईस्वी, 570 ईसापुर या 570 ईस्वी। तो देखिए ईसापुर तो होगा नहीं, जो होगा आपका 570 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा सामान्य कार्य नहीं किए गए पर मधुमेह रोग हो जाता है?
तो मधुमेह रोग जो होगा आपका आपका अंगनाशय जो है सही से काम नहीं करेगा तो मधुमेह रोग हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निकट दृष्टि दोष मायोपिया का सुधार किया जा सकता है। तो देखिए मायोपिया का अगर सुधार होगा तो होगा आपका कनकेव लेंस के द्वारा, यानी ऑप्शन डी जो है वो आपका सही है। कनवेव लिखा हुआ है, कनकेव होना चाहिए वो। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में डैश के अधिक के कारण दिल का दौरा पड़ता है। तो ये तो कोलेस्ट्रॉल के अधिक के कारण दिल का दौरा पड़ जाएगा, यानी ऑप्शन बी। पृथ्वी से सूर्य के प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा निम्न रूप में प्राप्त करती है। तो पृथ्वी सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त करती है वो अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के रूप में करती है। इलेक्ट्रॉन की खोज निम्न द्वारा की गई थी। इलेक्ट्रॉन खोई गई थी जे थॉमसन के द्वारा। ऑप्शन में लिखा हुआ है ऑप्शन सी में आपको थॉमसन, जो कि यही सही है। किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति के स्वतंत्र है तो वो हो जाएगा संहति, यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है ग्रेनाइट निम्न में से पाया जाता है। तो ग्रेनाइट जो आपको पाया जाएगा वो अग्नेय शैल हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है आपका सही है। डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर, डेल्टा का निर्माण तभी होगा जब नदी के मुहाने पर नदी प्रवाह निर्बल होता है, कमजोर होता है, तो वहीं पे अवसाद को छोड़ देता है, जिसके कारण डेल्टा निर्माण होता है। ऑप्शन बी आपका क्या है, सही है। निम्नलिखित में से कौन विशालतम रेगिस्तान है, गोबी, सहारा या लीबियन? तो सहारा रेगिस्तान जो है वो सबसे क्या है, विशालतम रेगिस्तान है। नेक्स्ट है कि मध्यरात्रि का सूर्य एक परिघटना है। तो मध्यरात्रि का जो सूर्य एक परिघटना है वो संपूर्ण आर्कटिक वृत्त का, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फील्ड मार्शल रोमेल थे कहाँ के? तो ये थे आपके फ्रांसीसी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत की गई किसके द्वारा? तो प्रोटेस्टेंट इसी सेट में आपको पहले ही बता चुके। तो रंगभेद नीति, वही प्रोटेस्टेंट आंदोलन मार्टिन लूथर किंग के द्वारा। यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि 13 का अंडर रूट 169 का अंडर रूट दिया है 13, ये है 14 का 196, तो आपको बताना है 1156। तो अगर यूनिट डिजिट से भी चेक करेंगे तो ऐसे ही, कैसे कि 5 का तो होगा नहीं कभी, तो 45 और 55 ऐसे ही। 3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा और 4 का करेंगे तो 16 होगा, यानी कि ऑप्शन सी ही आपका क्या होगा, सही होगा। फिर 21 के वर्ग का 64 गुना किसके बराबर होगा? और अगला क्वेश्चन है कि एक नक्शा 4 मिमी प्रति 16 किलोमीटर के पैमाने पर बना है। दो स्थान नक्शे में 7.2 मिमी की दूरी पर दिखाया गया है, तो आपस में वो कितने दूर होंगे आपको बताना है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या वर्ग और घन दोनों है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वर्ग और घन आपको बता देना है कौन सा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए बाय।